हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएमईजीपी स्कीम में लोन कैसे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो लोग पीएमईजीपी स्कीम में लोन अप्लाई करते हैं, उनको लोन अप्लाई करने के बाद एक एक महीना हो जाता है, डेढ़ डेढ़ महीना हो जाता है, मतलब 2 महीने भी हो जाते हैं और पता ही नहीं लगता है इनका लोन पास हुआ है, फेल हुआ है, क्या हुआ है, मतलब किसी को कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, हमारी जो यूट्यूब पर जनता है, लोग कमेंट भी करते हैं। ठीक है, वो जनता हमारी कुछ ऐसी ही है, पीएमजीपी स्कीम में अप्लाई तो कर देते लेकिन पता नहीं आगे का प्रोसेस। लेकिन प्रोसेस भी पता है तो उसके आगे क्या डॉक्यूमेंटेशन है वो भी चलो मान लो पता है, लेकिन फिर बैंक परेशान करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सारा सॉल्यूशन इसी चीज के ऊपर ही मैं बताने वाला हूँ कि पीएमईजीपी स्कीम में कैसे पता करें लोन मिलेगा भी या नहीं। और जो लोग अप्लाई करने जा रहे हैं लोन, और जिन लोगों ने अप्लाई कर चुके हैं, या जिन लोगों का पीएमईजीपी स्कीम में जैसे अप्लाई किया, फॉरवर्ड करा लिया लोन एप्लीकेशन बैंक में, तो उनका सॉल्यूशन क्या है, लोन कैसे मिलेगा, आज की वीडियो में मैं पूरा डिटेल में मैं बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं पहली प्रॉब्लम पे ही चलता हूँ। ठीक है, लोन लेने की प्रॉब्लम पे चलता हूँ। मैंने कुछ ऐसा ये मैंने प्रोसेस बनाया है। ठीक है, कुछ ये फॉर्मेट्स बनाए हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, आप जनरली लोग 90% लोग क्या करते हैं, पीएमईजीपी स्कीम में ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हो आप। ये जनरली लोग करते क्या है, ये हाँ, होम पेज पर चलते हैं। ठीक है, वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ फॉर्म अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट डिटेल वगैरह फिल करी। ये देख सकते हो आप, ऐसे ही ये फॉर्म को फिल किया, यहाँ सेव एप्लीकेंट पर क्लिक किया और फाइनली सबमिट करके ऐसे सबमिट कर देते हैं। ठीक है, और रोज करंट स्टेटस को ऐसे लॉगिन करके चेक करते हैं। ये ऑनलाइन सबमिटेड ऐसे लिखा हुआ आता है, और बस वेट ही करते रहते हैं। 1 महीने तक ही ऐसे ही रहता है। या चलो नोडल एजेंसी भी गए, नोडल एजेंसी वाले भी घुमा रहे हैं आपको। चलो मान लो उनको उन्होंने फॉरवर्ड भी कर दिया लोन एप्लीकेशन बैंक में, तो अब क्या, बैंक रिजेक्ट कर देता है। अब इसमें कितना टाइम और समय और मेहनत चला जाता है आपका, 1 से 1.5 महीना। मान लो 1 महीना भी गया, आपके पैसे भी लग गए, तो नुकसान किसका हुआ, आप ही का ही हुआ ना। तो सोचो, आप कुछ इस तरीके से पता कर ले पहले ही कि ये लोन मिलेगा या नहीं, वो किस तरीके से पता करे। आप अगर आपको ये पता हो तो सब देखो, पीएमईजीपी स्कीम का जो पैसा है, जो लोन का पैसा है ना, ये जो लोन का पैसा है, ये बैंक ही देता है। ये देख सकते हो, ये बैंक के कुछ डॉक्यूमेंट और प्रोसेस में अभी बताऊंगा। ठीक है, आप जो स्कीम में अप्लाई कर रहे हो, ये जो प्रोसेस आपको दिखाया जा रहा है, ये तो सिर्फ सब्सिडी के लिए है। जो इनकी गाइडलाइन बताई गई है उस चीज के लिए है, ताकि ये जो सब्सिडी है, जो सरकार को जो डिटेल्स है आपकी, वो आपको अपडेटेड डिटेल मिल सके, और लोन किस तरीके से चल रहा है, बैंक की डिटेल भी इंक्लूड होके यहाँ पूरा प्रोसेस में इनको पता लग सके कि आपका लोन प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा, ताकि सरकार आपको सब्सिडी दे सके। मतलब पीएमजीपी स्कीम में, पीएमजीपी स्कीम में जो सब्सिडी है आपको प्रॉपर मिल सके, आपको कोई गलती ना हो। ठीक है, ये तो सिर्फ प्रोसेस के लिए आपके ये चीज बनाई गई है। ये जो आपको ये जो करंट स्टेटस दिखता है ना, ये सबमिट टू एजेंसी और ये फॉरवर्ड टू बैंक, ठीक है, ये तो प्रोसेस है सब्सिडी के लिए। ये सब सब्सिडी के लिए प्रोसेस है। आपका मेन तो आपका बैंक है, पैसा आपका बैंक, ये जो पैसा है लोन का, ये बैंक देता है आपको। मशीनरी के लिए टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल के लिए आपका सीसी लिमिट जो आपको बना के देता है। ठीक है, पहले आप बैंक विजिट करिए अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट के लिए। आप देख सकते हो, मैंने डॉक्यूमेंट डिटेल बना रखी है। ठीक है, ये देख सकते हो, आपको अपना एक प्रॉपर अपना एक फाइल फोल्डर में अपना डॉक्यूमेंट डिटेल वगैरह इकट्ठी करिए। देखिए, मैं एक वीडियो को सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, यदि जो जो लोग भी पीएमईजीपी लोन में अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, तो अपना ये जो फाइल है, चलो ये तो अप्लाई करो। ठीक है, लेकिन अगले ही दिन जाके अपना बैंक में भी विजिट करो, और वो पूरा जो डॉक्यूमेंट डिटेल है, ऐसे ये जो डॉक्यूमेंट डिटेल की लिस्ट है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट है उसको लगाओ। ठीक है, जैसे जीएसटी आईटीआर नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं, जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके यहाँ लगाओ। इसमें मैंने सिविल स्कोर नहीं लिखा है। ठीक है, सिविल स्कोर भी अपना चेक करो। ठीक है, हो सकता है आप किसी और फाइनेंशियल जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह या कहीं से भी जो फाइनेंस होता है वहां से भी चेक करो कि आपको लोन अप्रूवल मिलता भी है या नहीं। उससे ये तो कम से कम पता लगे कि आपका बैंक में इंटरेस्टेड हो सकता है बाद में। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर यदि कोई छोटा मतलब बजाज फिंसर वाला या कोई फाइनेंसर जो रजिस्टर्ड फाइनेंसर है, जैसे टाटा कैपिटल वगैरह, ये कंपनी अगर लोन नहीं दे रही है, तो मतलब ये बैंक कैसे दे देगा आपको, ये भी तो समझिए ना। चलो मान लो ये सब चीजें छोड़िए, आप सीधा पीएमजीपी पर ही फोकस करते हैं। ठीक है, तो आप बैंक में जाइए, पहले आप अपना एक फाइल फोल्डर लीजिए, अपना डॉक्यूमेंट लगाइए। ठीक है, फिर उसमें अपने ये कुछ खास डॉक्यूमेंट है उसको भी लगाइए, और एक समरी तैयार करिए कि ये इस पेज पर ये चीजें लिखी हुई है। ठीक है, ये वीडियो देख सकते हो आप, ये बैंक मैनेजर से कैसे बात करें लोन के लिए। ठीक है,
ये आप यूट्यूब पर सर्च करना, ये एमएसएमई हेल्पलाइन चैनल की ही वीडियो है ये, ठीक है। इस वीडियो को जरा ठीक से देखिए। इन्होंने बात करी है कि लोन लेने से पहले बैंक मैनेजर से कैसे बात करें, अपने अपने बैंक के ब्रांच मैनेजर से बात करिए कि मेरे को पीएमईजीपी स्कीम में लोन चाहिए, क्या मेरे को अप्रूवल हो जाएगा, मैं इस काम के लिए इतना लोन लेना चाहता हूँ और मैं अपनी फैक्ट्री या यूनिट यहाँ लगाना चाहता हूँ, ठीक है। और ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह, ये मतलब प्रॉपर आपको ये बात करनी है पहले। लोन अप्लाई करने से पहले यहाँ बैंक से तो पूछ लो लोन मिलेगा भी या नहीं, समझ लो आप। मेरा मुद्दा ये है कि आप जो पीएमजीपी स्कीम में अप्लाई कर रहे हो, ये जो प्रोसेस दे रखा है ना स्टेप, इसमें बहुत समय चला जाता है आपका, और पैसा देने वाला बैंक है। पहले बैंक से तो पूछ लो लोन देगा या नहीं। आप यहाँ लगे हुए हो 90% लोग, 99% लोग यहाँ लगे हुए पीएमजीपी स्कीम में अप्लाई करके, ये सोच रहे हैं कि लोन मिल जाएगा। यहाँ सबमिट टू एजेंसी होने के बाद फॉरवर्ड होने में ही इनका 1 हफ्ते से 10 दिन या 1 महीना चला जाता है, और उसमें पैसे लगाते हैं वो अलग, ठीक है। और मैं अभी पूरा डिटेल में बात करूंगा प्रॉपर कितना समय और ये कितना पैसा लग जाता है, ये इसमें लिखा हुआ भी है एक एक स्टेप्स के आगे आगे मैंने बता रखा है, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं कि पहले बैंक में जाना चाहिए। पीएमजीपी स्कीम में अप्लाई करने जा रहे हो तो पहले बैंक जाओ, बैंक में जाके पूछो जी हमारा लोन एप्लीकेशन हम अप्लाई करने जा रहे हैं स्कीम में, इतना लोन लेंगे और यहाँ यूनिट लगाएंगे, मतलब जो भी मैंने बताया, ठीक है। ये सब बात करिए, नहीं तो पहले इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। इसका पार्ट 2 भी डला हुआ है, दोनों वीडियो को देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बैंक बोले, सीधे सीधे बोले कि आप अप्लाई करके लाओ हम लोन अप्रूव कर देंगे जितना हो सकेगा, ठीक है, तो आप क्या करें, ये लोन अप्लाई करिए, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट है जैसे स्कीम में डालते हो ना, पीएमईजीपी स्कीम में फॉर्म फिल करते हो, वैसे आप फॉर्म फिल करिए, ठीक है। पीएमईजीपी की वेबसाइट पे ही मैंने आपको ये वीडियो बता भी रखी है, मेरे चैनल पे भी है, ठीक है। और ये देख सकते हो यहाँ लोन अप्लाई करने का ऑप्शन आता है, यहाँ फॉर्म को फिल करिए, ठीक है। और यहाँ डॉक्यूमेंट डिटेल जो दे रखी है इसको अपलोड करके फाइनल सबमिट करिए, ठीक है। और उसकी लोन एप्लीकेशन की एक कॉपी बैंक मैनेजर को दिखाइए, देखिए मैंने ये स्कीम में अप्लाई किया है लोन को, ठीक है। अगर कोई डिटेल डॉक्यूमेंट डिटेल में कोई कमी है तो मेरे को बता दीजिए, मैं वो पूरे कर दूंगा, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करें कि अभी बैंक मैनेजर तो कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि अभी तो ये खाली आपने फॉर्म दिया है, ठीक है। अपना फाइल को ये जो सबमिट टू एजेंसी है, नोडल एजेंसी जाइए, वहाँ फॉरवर्ड कराइए, ठीक है। फॉरवर्ड कराने के बाद बैंक मैनेजर को दिखाइए, आप प्रोसेस करिए इसको, ठीक है। अब कुछ चांस है कि आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद भी प्रॉपर चांस नहीं है, ठीक है। आपका जो बैंक मैनेजर है वेरिफिकेशन करेगा, डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करेगा, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी ये वीडियो वीडियो डाल रखी है, आप इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और बाकी के आगे के प्रोसेस के मैंने आगे प्रोसेस के बारे में मैंने बता रखा है, ठीक है। यहाँ तक तो होगी बैंक प्रोसेस की बात, ठीक है। पीएमजीपी में अप्लाई करो, मतलब पहले बैंक मैनेजर से बात करो, फिर पीएमजीपी स्कीम में अप्लाई करने के बाद बैंक मैनेजर को ये दिखाओ अपना डॉक्यूमेंट, यही मतलब पीएमजीपी का लोन एप्लीकेशन, ठीक है। कम से कम कुछ तो बोलेंगे बैंक मैनेजर की लोन मिलेगा या नहीं, एक डिसीजन तो आपके दिमाग में आएगा ना कि कुछ राह तो मिली ना, कि एक परफेक्टली आपको राह तो मिली कि लोन मिलेगा या नहीं, कम से कम ये तो पता लग जाएगा ना, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना। अब 90% लोग क्या करते हैं, पीएमईजीपी स्कीम में अप्लाई कर देते हैं, फिर वो फाइल वहीं पड़ा रहता है। अरे पहले बैंक तो चले जाओ, बैंक मैनेजर से तो पूछ लो लोन मिलेगा भी या नहीं, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो मान लो अभी हमने पीएमईजी स्कीम में अप्लाई कर दिया, मैं प्रोसेस के बारे में समझा देता हूँ, पीएमईजीपी में कौन कौन से स्टेप्स आपको देखने को मिलते हैं जब आप जो ऑनलाइन सबमिट करते हो लोन एप्लीकेशन को पीएमईजीपी ई पोर्टल पे, ठीक है। तो ये सबमिट होने के बाद सबसे पहले देखो ये आता है ऑनलाइन सबमिटेड, ठीक है। और तो इसमें कुछ नहीं होता है, बस ये एक जब नोडल एजेंसी, ये जो नोडल ऑफिसर है जो आपका डीआईसी या केवीआईसी वाला है, ठीक है, जो भी मतलब वहाँ ऑफिसर बैठे हैं, वो आपका जब फॉरवर्ड कर दो तो बैंक में, तो यहाँ एक डिटेल लिखी हुई आ जाती है कि ये मतलब कि जिसने फॉरवर्ड करी है नहीं आई है, तो यहाँ आ जाता लिखा हुआ किस वजह से ये फॉरवर्ड हुआ, ठीक है। ये फॉरवर्ड वाला ये आ जाता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है, ठीक है। ये देख सकते हो, ये अगर कोई डिटेल हुई कमी और कुछ कुछ कमी है तो यहाँ लिखा हुआ आ जाता है, नेम डेजिग्नेशन कब उसका टाइम है और रिमार्क डाल देते हैं, और कोई डॉक्यूमेंट में डिटेल में कमी हो तो। और जब बैंक में फॉरवर्ड होती है तो उसकी डेट आ जाती है, ठीक है। ब्रांच नेम आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद ये बैंक प्रोसेस करता है, बैंक अपने प्रोसेसिंग डेट डालता है, ठीक है। अगर कोई गारंटी हो सीजीटीएमएससी में, और मैं सीजीटीएमएससी के बारे में बता दूं, अगर यदि बैंक आपको लोन नहीं दे रही है तो आप
कोशिश करिए कि सीजीटी एमएससी में मैं आपको कोलेटरल गारंटी दे सकता हूँ, ब्रांच मैनेजर से बात करिए, ठीक है। वो वीडियो आप देख लेना, वीडियो जरूर देखना, ठीक है। वीडियो में सब कुछ बताया गया है, वो एमएसएमई हेल्पलाइन की वीडियो में की बात, इस वीडियो के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। बैंक मैनेजर से बात करने से पहले इस वीडियो को देखें और अपनी फाइल को पहले तैयार करें, तभी बैंक मैनेजर से बात करें। और बैंक मैनेजर को ज्यादा मतलब ऐसा उलझना नहीं है, बैंक मैनेजर से प्यार से बात करनी है और कन्विंस करना है और ज्यादा समय नहीं लेना है, ठीक है। ताकि दोबारा भी बात करने लायक ऐसी दोबारा से सिचुएशन ना खड़ी हो कि बात ही ना करे बैंक मैनेजर आपसे, ऐसा भी बात ना करे आप पहली बार में ही, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आप करंट स्टेटस पे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद लोन सैंक्शन डाल देता है ये बैंक आपका, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये सब मैंने बता रखा है, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट वगैरह, सैंक्शन क्या ब्याज है, कितनी किस्तें भरोगे, फिर आपका कंट्रीब्यूशन वगैरह, ठीक है। फिर ये आपका ये ट्रेनिंग होता है, उसके बाद फिर आपका बैंक मैनेजर क्लेम डालता है, ये अगला स्टेप आ जाता है। ये देख सकते हो, ये क्लेम आ गया। नेक्स्ट करंट स्टेटस ये देख सकते हो, क्लेम बाय फाइनेंशियल ब्रांच। फिर आपका रेफर हो जाता है केवीआईसी फील्ड ऑफिस में, ठीक है। फिर जब सब्सिडी आ जाती है तो आपका ये कुछ इस तरीके से सक्सेसफुली स्टेटस आ जाता है मार्जिन मनी डिटेल में, ठीक है। ये आ गया। अब हम बात कर लेते हैं, ये देख सकते हो आप, ये ट्रांजेक्शन आईडी प्रोसीड देख सकते हो, पे स्टेटस सक्सेस, और 500 रुपये की आपकी फीस कटेगी, ये ऑनलाइन फीस कट जाती है। और ये आपकी मार्जिन मनी अमाउंट लिखा हुआ है, किस डेट को रिलीज हुई थी, कब क्लेम किया था, ये डेट वगैरह सब आ गई है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि कितना समय और कितना मतलब कितना टाइम लग जाता है और कितने पैसे लगते हैं, ठीक है। तो अगर आप पहले दिन ही ये ठान लेते हो कि मेरे को लोन अप्लाई करना है, ये सब मतलब कुछ अपने बिजनेस के ऊपर आप काम करने जा रहे हो, तो बैंक मैनेजर के पास गए, वो तो बात अलग है, ठीक है। हम पीएमजीपी प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। वहां से अगर अप्रूवल मिल गया तो अप्लाई करने के बाद कितना समय और कितना पैसा लगने वाला है, इस चीज के ऊपर में बात करेंगे। अच्छा, मैंने बैंक के ऊपर क्यों बात करी थी, मैंने इसलिए बात करी थी क्योंकि ये जो सबमिट करने के बाद जो आप समय लेते हो ना, इतना मतलब ये फाइनेंस, जब लोन एप्लीकेशन, पीएमईजीपी की लोन एप्लीकेशन जब ब्रांच में फॉरवर्ड हो जाती है, तब उसमें क्या होता है कि बैंक मतलब ब्रांच है ना, बहुत समय ले लेती है। इससे अच्छा आप बैंक को पहले ही बता दो, ठीक है, मैं पीएमईजीपी स्कीम में लोन डाल चुका हूँ, ये रहा एप्लीकेशन, ताकि बैंक बैंक का जो है समय बच जाए, और बैंक पहले से ही वेरिफिकेशन वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्री वगैरह प्रॉपर तैयार करके रखे। जब जब पीएमईजीपी की जो फाइल है बैंक में फॉरवर्ड होगी तो अपना सीधा सैंक्शन लेटर चढ़ा दे। अगर आप ये सारा प्रोसेस बाद में करोगे तो 1 महीना और ले लेता है। इससे अच्छा पहले ही ना करवा लो, जब पीएमईजीपी की फाइल फॉरवर्ड टू बैंक हो, तब आप ये प्रोसेस कराओगे तो समय जाएगा। अगर आप उससे पहले ही करवा लोगे तो आपको आपका समय बच जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो, पहले दिन आपका 24 से 48 घंटे में आप तो सबमिट कर ही दोगे। और आपका खर्चा आता है सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, जब लोन अप्लाई करेंगे ना पीएमईजीपी स्कीम में, तो सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक का आप अपना खर्चा करो, ठीक है। 900 1000 रुपये जो भी बनता है आपका, जिससे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, नहीं तो फ्री में काम हो जाएगा। मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल रखी है, ठीक है, मेरे चैनल पे देख सकते हो। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट की वीडियो है, ये आप मतलब ये है पीएमईजीपी स्कीम द्वारा, ये जो केवीआईसी द्वारा डीपीआर फॉर्मेट दे रखा है, उसको ही फिल करके लगा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद नोडल एजेंसी जाओ, उसके बाद नोडल एजेंसी से बात करो कि और कोई डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए या नहीं, ये स्कोर कार्ड वगैरह जो भी वो बोले, मतलब ये फिल करके लाओ, डॉक्यूमेंट अपलोड करो, तो वो पेश करो। मतलब उसमें भी 1 हफ्ते 10 दिन या 1 महीना आपका खींच सकता है, ठीक है। फिर आपका ये अप्रूव कर देता है नोडल एजेंसी, फिर वही है बैंक अपना डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन वगैरह करता है, ठीक है। आप ये देख सकते हो, जीएसटी आईटीआर वगैरह, मतलब ये फिर पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको फिर बैंक में सबमिट करने होते हैं ना, जो आपने फाइल दिखाई थी बैंक मैनेजर को कि मेरे को टर्म लोन और सीसी लोन चाहिए, ठीक है। ये आप देख सकते हो, उद्यम रजिस्ट्रेशन, कोटेशन, और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट। फिर तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रॉपर आप सीए से बना के दो तो ज़्यादा बढ़िया, सिविल स्कोर वगैरह सब चेक करेंगे, वेरिफिकेशन वगैरह करेंगे, आपकी शॉप की रेंट रेंट एग्रीमेंट वगैरह सब लेंगे, शॉप और होम का, जहाँ भी रहते हो आप, ठीक है। सब कुछ आपका प्रॉपर वेरीफाई करेंगे, ठीक है। उसमें कितना समय लग जाता है भाई, उसमें तो मिनिमम आप ये लगा लो 1 महीना तो चला ही जाएगा आपका। और सीए द्वारा जो खर्चा आएगा वो कम से कम 4 हजार 5 हजार, वो तो आप देख सकते हो कितना लग जाए, आपका नियरेस्ट सीए कितने चार्ज कर रहा है, ठीक है, जो भी आपके आसपास में है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ईडीपी ट्रेनिंग के लिए कहा जाता है, और एक साइन बोर्ड लगाना पड़ता है, जैसे दुकानों के बाहर बोर्ड लगा होता है ना दुकान का, ऐसे सरकारी स्कीम का एक बोर्ड लगाना पड़ता है, जिसमें लिखा होता है इस
इस स्कीम से लोन लिया है, ये एमएसएमई मंत्रालय का नाम लिखा होता है, आपका यूनिट का नाम, आपका बैंक का एक लोगो लगा होता है, मतलब फोटो लगी होती है, और शादिग्राम की फोटो लगी होती है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का होता है कंटेंट। आप यूट्यूब पर गूगल पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, मतलब अभी खुद से ही करना होता है, वो बस एक फ्लैक्स बैनर लगाना होता है अपनी यूनिट के आगे। ठीक है, और आप भी खड़े होकर उसकी एक फोटो खींच के बैंक मैनेजर को जमा करनी होती है ईडीपी ट्रेनिंग के साथ। ठीक है, अगर ये प्रॉपर सारा काम हो गया, लोन सैंक्शन का काम होने के बाद लोन रिलीज करता है बैंक मैनेजर। आपका ओन कंट्रीब्यूशन आपका लगता है, मतलब 95% बैंक देता है, 5% आपको जमा करना होता है। ठीक है, और सीजीटी एमएससी के बारे में मैं बता दूं कि सीजीटी एमएससी में क्या होता है कि आपको 75 से 85% एक तरीके की गारंटी मिलती है। ठीक है, और आपका सालाना 1 से 1.5% फीस कटता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर वीडियो डली हुई है। ठीक है, यूट्यूब पर आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने वीडियो अभी तक बनाई नहीं, क्योंकि पहले से ऑलरेडी यूट्यूब पर कंटेंट अपलोड है, आप वो देख लीजिए ना। जो कंटेंट नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन नहीं है यूट्यूब पर, मैं वो चीज़ें डालने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका ब्रांच मैनेजर फिर सब्सिडी क्लेम करता है, 5वां स्टेप है ये रहा। ठीक है, उसमें उसमें तो भाई समय लग जाता है, क्योंकि आपका वही वही समय, इसमें समय क्या लगता है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, 7 से 1 महीना। यहाँ तो सिर्फ ये आपका मुश्किल से 2-3 दिन में 7 डेज लेके चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो स्टेटमेंट वगैरह में कुछ दिक्कत आ जाए, आपका डॉक्यूमेंट पूरा प्रॉपर करने में इनको दिक्कत लगे, तो 7 दिन का समय ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई खर्चा वगैरह नहीं होता है। ठीक है, मेन जो आपका खर्चा होता है इनमें ही होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में, जीएसटी आईटीआर प्रोजेक्ट, और आपका ये उद्यम रजिस्ट्रेशन करने में ही खर्चा होता है। ठीक है, ये आपका कुल खर्चा 5400 रुपये पड़ता है, और आपका 1 से 1.5 महीने में ये टोटल समय लगता है। ठीक है, सब्सिडी आने में कितना टाइम लगता है, देखिए अगर सारी डॉक्यूमेंट डिटेल ठीक है ना आपके, तो सब्सिडी आने में कम से कम आपका 1 से 2 महीना तो लग जाता है, और नहीं आने में 6 महीने से ऊपर चला जाता है। इसलिए मैंने लिखा है ना, पास एंड रिजेक्ट लिखा हुआ है। वो अंडर प्रोसेस हो जाता है पहली बार में ही क्लेम, मतलब रिजेक्ट हो जाता है, फिर दोबारा क्लेम करने का ऑप्शन होता है वहाँ, लेकिन पहले रिमार्क पढ़े उसके बाद दोबारा क्लेम करें। तो दोस्तों, मैंने जितना कवर हो सका उतना कवर करा इस वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो आपको ठीक लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और कुछ मिस हो गया हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो, तो मेरे को कमेंट करके बताइए। ठीक है, प्रॉपर मेरे को आपको बताने का ये मकसद था। पहले लोन पीएमईजीपी ई पोर्टल पे लोन डालने से पहले अपने बैंक मैनेजर से पूछिए कि आपको लोन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और उसका एक तरीका होता है बैंक मैनेजर से बात करने का। ठीक है, एक फाइल फोल्डर में, फिर मैं हर बात को रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, उस वीडियो को देख लेना एमएसएमई हेल्पलाइन की, आप समझ जाओगे सारा कि कैसे बात करनी है। ठीक है, फिर पीएमईजीपी स्कीम में लोन डालें, अगर बैंक मैनेजर बोले आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।